हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अब मैं आपको समझाता हूँ चैप्टर 2 यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसकी विविध प्रश्नावली यानी कि रिवीजन एक्सरसाइज जो आप लोग 2.1 और 2.2 पढ़ चुके हैं या जितने बेसिक्स आपने क्लियर किए थे उसी से संबंधित कुछ अच्छे लेवल्स के क्वेश्चन वो होते हैं रिवीजन एक्सरसाइज में यानी कि विविध प्रश्नावली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन बताता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि दे रखा है, हमें प्रूव करके दिखाना है 2 साइन इनवर्स 3/5 और वो बराबर होगा tan इनवर्स 24/7 के। अब मैंने आपको ये बात बोली थी, जितने फॉर्मूले मैंने प्रूव करके दिखाए हैं वो केवल वही फॉर्मूले प्रूव करके दिखाए हैं जो सिर्फ एनसीईआरटी में दे रखे हैं। बाकी आपको कोई फॉर्मूला याद भी नहीं रखना है ना कुछ करके दिखाना है। 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला कोई नहीं होता है, भले ही आपकी बुक में दे रखा हो, वो एग्जाम्पल में दे रखा है या प्राइवेट पब्लिकेशंस की बुक में दे देते हैं, लेकिन आपको कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं है जो 2 साइन इनवर्स x का है और वो सीधे अप्लाई करना हो। 2 tan इनवर्स x का होता है लेकिन 2 साइन इनवर्स x का कोई फॉर्मूला नहीं होता, ना ही 2 cos इनवर्स x का होता है। तो कभी भी इस तरीके का अगर क्वेश्चन आए, चाहे वो 2 साइन इनवर्स है चाहे 2 cos इनवर्स है, हम साइन इनवर्स 3/5 को मानते हैं कि थीटा, माना साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू थीटा। साइन इनवर्स को हम इधर ले गए यानी साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। अब आप लोग शायद यही सोचेंगे कि मैंने त्रिभुज भी बना रखा है, उसकी एक वजह भी, चलिए पहले त्रिभुज वाली बात भी बता देती हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो मैंने बात बताई थी, जब भी हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो जो कोण यहां लिखा होता है वो हमेशा हम इधर वाला लेंगे यानी कि नीचे वाला, जो कि आधार के और कर्ण के बीच में होता है। लंब बटे कर्ण यानी लंब की लंबाई आपको 3 लेनी है, कर्ण की लंबाई लेनी है 5। तो हम आधार की लंबाई निकालने अगर पाइथागोरस प्रमेय से, वैसे तो ये संख्याएं याद ही होती है लोगों को, तो वो 4 आएगी, यानी साइन थीटा बराबर 3/5 से हमने त्रिभुज कंप्लीट कर लिया। अब बात यह आती है हमें क्या क्वेश्चन में प्रूव करके दिखाना है। अगर मैंने इसे थीटा माना है यानी कि साइन इनवर्स 3/5, अगर मैंने इसे थीटा माना तो इसका मतलब ये पूरा हो गया 2 थीटा। तो जो चीज आपको दे रखी है वो पहले यहां लिख जरूर लें, यानी कि 2 थीटा मैंने यहां लिख दिया 2 थीटा। अब बचा आगे का पार्ट, हमें उत्तर tan इनवर्स में लाना है। तो tan इनवर्स को अगर हम इधर लेके आते तो वो tan हो जाता, यानी कि tan 2 थीटा। तो हमें tan 2 थीटा का मान निकालना है। ये पहले ही लिख लिया करें बात कि हमें क्या चीज प्रूव करके दिखानी है। अगर मैंने इसे थीटा माना था यानी कि 2 थीटा, tan इनवर्स का मतलब हमें tan 2 थीटा का मान निकालना है। अगर यहां पे ही sin इनवर्स होता तो मुझे sin 2 थीटा का मान निकालना पड़ता, यहां अगर cos इनवर्स होता तो मुझे cos 2 थीटा का मान निकालना पड़ता, लेकिन अब यहां tan इनवर्स है, इसका मतलब tan 2 थीटा। उसका सूत्र आप लोग जानते हैं, 11वीं क्लास की बात है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा का मान अब हम इस त्रिभुज से ही देख के लिखेंगे, यानी कि लंब बटे आधार। तो tan थीटा का मान हो गया 3/4, मैंने यहां tan थीटा का मान लिख दिया 3/4, नीचे भी tan थीटा का मान लिख दिया 3/4। जब हमने पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व किया, मैंने पूरा करके दिखाया, आप लोग खुद भी समझ सकते हैं, तो इसका मान 24/7 आता है, यानी कि tan 2 थीटा बराबर 24/7। अब tan 2 थीटा का मान अगर 24/7 है, tan को हम वापस इधर ले गए, यानी 2 थीटा बराबर tan इनवर्स 24/7, और थीटा का मान वापस ऊपर से ही कॉपी कर दिया साइन इनवर्स 3/5 थीटा की जगह, यानी पूरा क्वेश्चन ही आपका प्रूफ होके आया 2 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। इसी तरीके का एक क्वेश्चन मैं और करके दिखाता हूं आपको, जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5, ये इन दोनों का योगफल हमें प्रूव करके दिखाना है साइन इनवर्स 56/65। अब बात क्या आती है यहां पे, क्योंकि दो पार्ट हैं, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, ऊपर केवल एक ही पार्ट था तो मैंने उसे थीटा ले लिया। लेकिन अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगे जिनमें संख्याएं दे रखी हैं, दो पार्ट हो, चाहे वो कोई से हैं, तो हम एक पार्ट को ए कोण मानेंगे और दूसरे पार्ट को बी कोण, यानी कि cos इनवर्स 12/13 को मैंने ए कोण माना और साइन इनवर्स 3/5 को मैंने बी कोण माना। इसका मतलब cos ए बराबर 12/13 और साइन बी बराबर 3/5, क्योंकि cos इनवर्स को दे लेंगे cos हो गया, साइन इनवर्स को दे लेगा तो वो साइन हो गया। अब ये cos ए का मान अगर 12/13 तो मैंने इसका त्रिभुज तो अलग बनाया, लेकिन मैंने ये बात बताई थी जो त्रिभुज ऊपर बनाया था बिल्कुल ऐसा ही त्रिभुज यहां पे है, जो कोण यहां लिखा था वही कोण मैंने यहां लिखा है, यानी कि कोण ए, ऐसे ही यहां पे कोण बी था तो यहां कोण मैंने बी लिखा। अब आती है cos की परिभाषा आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार 12 हो गया, कर्ण हो गया 13, ये मैंने जानबूझ के ही छोड़ी थी, आपको लिख के ही दिखाऊंगा। और ऐसे यहां पे साइन होती है लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब की लंबाई 3, कर्ण की लंबाई 5।
तो हम पाइथागोरस प्रमेय से ये निकाल सकते हैं, नहीं तो आपको कुछ संख्याएं याद भी होती हैं, आप वैसे करके दिखाना बेटर है। हम अगर पाइथागोरस प्रमेय से इस मान का निकालें तो ये इस भुजा का मान 5 आता है, क्योंकि 12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग बराबर 13 का वर्ग, यानी कि 5 आती है। बिल्कुल ऐसे ही, ये तो मैंने ऊपर भी किया था, ये भुजा निकल के आएगी 4। इसका मतलब अब ये त्रिभुज कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट। अब बात आती है, हमसे जब प्रूफ करवाया पार्ट, हमें ये ए कोण माना है, मैंने यहां लिखा, और इसे मैंने बी कोण माना, तो इसका मतलब है ये मेरे पास पूरा हो गया ए प्लस बी। तो मैंने पहले ही नोट कर लिया यहां पे ए प्लस बी, अगर यहां माइनस होता तो हम ए माइनस बी लिखते। हमने ए प्लस बी पहले ही नोट करके लिख दिया, लेकिन अब आती है हमें सूत्र किसका लगाना है, लगेगा तो ए प्लस बी का ही। हमें पार्ट प्रूफ करके दिखाना है साइन इनवर्स का। इसका मतलब अगर मैं साइन इनवर्स को इधर लेके आता तो वो क्या हो जाता, साइन, यानी हमें साइन ए प्लस बी का सूत्र लगाना है। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब ये मैं ऊपर से लिखूंगा, साइन ए का मान यानी कि लंब बटे कर्ण 5/13, कॉस बी का मान आधार बटे कर्ण यानी कि 4/5, कॉस ए का मान आधार बटे कर्ण यानी कि 12/13, और साइन बी का मान लंब बटे कर्ण यानी कि 3/5। वैसे ऊपर भी लिखे हुए दो मान। तो ये मैंने सॉल्व किया, इसका एलसीएम 65 आता है, यानी कि 56/65। अगर साइन ए प्लस बी का मान 56/65 है, साइन को हम वापस इधर ले गए तो ए प्लस बी का मान साइन इनवर्स 56/65, और ए का मान और बी का मान वापस ऊपर से कॉपी कर दिया, यानी कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर साइन इनवर्स 56/65। यह आपको बहुत ध्यान से सोचना है। अगर इधर टेन इनवर्स होता तो मुझे यहां भी टेन ए प्लस बी का सूत्र लगाना पड़ता। अगर कॉस इनवर्स होता तो यहां हम कॉस ए प्लस बी का सूत्र लगाते। तो इसके लिए बेटर ये था, आप पहले लिख लें, अगर ए और बी था तो पहले ये नोट कर ले कि क्या चीज थी, ए प्लस बी या ए माइनस बी। और जो चीज इधर दे रखी है, जैसे साइन इनवर्स है तो साइन ए प्लस बी का, कॉस इनवर्स है तो कॉस ए प्लस बी का, इसी तरीके से आपको लगानी है। इस तरीके के क्वेश्चन जो आप बुक में नोट करेंगे, मैंने आपको छठा करके दिखाया, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन, ये बिल्कुल इन्हीं तरीके के हैं। आठवां मैंने आपको होमवर्क में दिया है, उसमें कोई हिंट मैं नहीं दूंगा, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करके दिखा चुका हूं। अब कुछ और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर पहले होता है 10। हमें प्रूव करके दिखाना है कॉट इनवर्स, एक पूरा ब्रैकेट दिया हुआ है, बराबर x/2। यहां पे अगर केवल x होता तो मुझे उसे कोई त्रिकोणमिति का फलन मानना पड़ता, लेकिन अब यहां क्योंकि x नहीं है, यहां पे त्रिकोणमिति का फलन पहले ही दे रखा है, तो हम कोई त्रिकोणमिति का फलन अलग से नहीं मानेंगे। हमें इसी को सरलतम रूप में लाना है। इसका सरलतम रूप सिद्ध हो क्या आता है, x/2। इन्होंने यहां भाषा नहीं लिख के दी, ये क्वेश्चन को डायरेक्ट दे दिया कि इसे सरलतम रूप में बदलिए, यानी इसका आंसर आता है x/2। तो सबसे पहले जब भी इस तरीके की ब्रैकेट आए, मैंने आपको अलग मान निकाल के दिखाया, वर्गमूल 1 प्लस साइन एक्स का और वर्गमूल 1 माइनस साइन एक्स का। सब लोग जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो मैंने इस वाले 1 को यही लिखा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अब आता है आगे x/2 क्यों लिखा, वो अभी बताता हूं। उससे पहले मैं ये चीज बताता हूं, यहां साइन 2a का सूत्र मैंने कल भी बताया था, हर जगह लगता है 2 साइन ए कॉस ए। बस आपको ध्यान रखना है, जितना कोण होता है उसका आधा करके आपको यहां लिखना है। साइन 2a होता है, यानी अगर यहां साइन 2x होता तो यहां x आता, लेकिन यहां x है तो इसका मतलब यहां x/2 आएगा। तो जितना कोण आपका यहां पे आएगा उतना ही आपको यहां लिखना है, यानी अगर यहां x होता यहां भी मैं x ही लिखता, या इसका आप लोग ध्यान रखें, जो भी आपको यहां दे रखा हो उसका आधा लिखना है आपको सब जगह। तो कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, क्योंकि इसका मान 1 होता है, और ये साइन 2a का सूत्र 2 साइन x/2 कॉस x/2। ये पूरा फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर, और इसका अगर हम वर्गमूल लें तो वो आता है a प्लस b। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम इसी को ऊपर वाले की तरह करें, यानी cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 माइनस 2 साइन x/2 cos x/2, तो ये a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी कि a माइनस b। मैंने दोनों ब्रैकेट्स आपको अलग निकाल के दिखाए। अब आता है ये LHS, मैंने इसे माना, इसे प्रूव करके दिखाना है कि हम क्या सॉल्व करके ला सकते हैं इसको। इस ब्रैकेट का मान cos x/2 प्लस साइन x/2, ऊपर भी रख दिया मैंने और नीचे भी रख दिया, और इस ब्रैकेट का मान cos x/2 माइनस साइन x/2। ध्यान रखें, रखना यहां भी है, लेकिन यहां माइनस था तो इसके चिन्ह बदलेंगे, मैंने चिन्ह बदलते हुए ही लिखे हैं, यानी माइनस के cos x/2 प्लस के साइन x/2, क्योंकि माइनस भी था। सॉल्व करते हैं तो यहाँ साइन से साइन कैंसिल, ये दोनों ऐड हो गए 2 cos x/2, यहाँ cos से cos कैंसिल, दोनों ऐड हो गए 2 sin x/2, 2 से 2 कैंसिल, cos बटे साइन यानी कि cot। अब cot इनवर्स से cot भी कैंसिल, बहुत सिंपल था, यानी उत्तर आता है x/2। आपको क्वेश्चन ऐसे भी दे सकते थे कि इसे सरलतम रूप में बदल दिए, तो आपको शायद प्रूव करने के लिए नहीं देते, आपका उत्तर तब भी यही आएगा।
इसी तरीके का क्वेश्चन एक और आता है, ये भी एक सरलतम रूप का, ये यहां इन्होंने दे दिया कि इसे सिद्ध करिए, यानी ये पूरा फलन बराबर π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, शायद इस साल में कॉपीज चेक कर रहा था तो एक क्वेश्चन मैंने बोर्ड के पेपर में देखा भी था। यहां कोई त्रिकोणमिति का फलन नहीं है, ऊपर था यहां नहीं है, यानी यहां मुझे x को एक त्रिकोणमिति का फलन मानना पड़ेगा। तो ये बात मैंने आपको जब प्रतिस्थापन के सूत्र लिखवाए थे तब भी बताई थी, जब भी इस तरीके की ब्रैकेट आती हैं कि वर्गमूल के अंदर 1 + x और या 1 - x दोनों ही आ रहे हो, तो हम x को cos 2 थीटा मानेंगे, क्योंकि cos 2 थीटा ही ऐसा सूत्र होता है ताकि वो 1 से 1 कैंसिल हो जाता है। तो मैं x बराबर cos 2 थीटा रखता हूं, ये मैंने चारों जगह रखा x बराबर cos 2 थीटा, बाहर tan इनवर्स अभी ऐसे ही रहेगा। अब ये आप सीधा भी याद रख लें, कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर कौन सा सूत्र लगेगा, 1 + cos 2 थीटा। कभी भी अगर ये लिखा हुआ आता है तो बेझिझक लिख दें 2 cos स्क्वायर, अगर बीच में प्लस का चिन्ह है तो 2 cos स्क्वायर आता है, और बीच में अगर माइनस का चिन्ह है तो 2 sin स्क्वायर आएगा। बस ये ध्यान रखें जितना कोण आपको दे रखा है उसका आधा करते हुए लिखना है। यहां 2 थीटा था इसलिए यहां थीटा आ गया, ठीक है। अगर मैं केवल थीटा मानता तो यहां θ/2 आता, मैंने माना ही 2 थीटा है इसलिए यहां थीटा आ गया। ये बस ध्यान रखें जब भी प्लस है इनके बीच में, यानी 1 + cos 2 तो 2 cos स्क्वायर, और अगर 1 - cos 2 थीटा दे रखा है तो वो 2 sin स्क्वायर होता है। मैं इसे सॉल्व करता हूं, अगर इसका वर्गमूल निकालना है तो वर्गमूल 2 तो ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, ये cos थीटा हो गया, यहां भी वर्गमूल 2 ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, ये हो गया sin थीटा, यहां वर्गमूल 2 ऐसे छोड़ दिया cos थीटा, वर्गमूल 2 sin थीटा, वर्गमूल 2 कॉमन ऊपर भी और नीचे भी वो कैंसिल, आपका ये फलन आता है। और ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कल भी सॉल्व करके दिखाया था, हो सकता है आपको क्वेश्चन यहीं से लिखा हुआ मिले, कल वाला क्वेश्चन शायद वो यहीं से लिखा हुआ था। मैंने इसके लिए पहचान बताई थी, अगर यहां आपको tan इनवर्स बाहर दे रखा है तो अंदर tan का ही सूत्र बनाना भी है, उसके लिए मैंने अंश और हर में cos से भाग किया था, क्योंकि जो चीज यहां लिखी होती है यहां 1 आना होता है, तो मैंने जब cos से भाग किया अंश में भी और हर में भी, तो cos/cos ये तो 1 आ गया, और sin/cos ये हो गया tan। इस वाले 1 को लिखा tan 45 यानी कि tan π/4 माइनस tan थीटा बटे इस वाले 1 को कुछ नहीं लिखना होता, प्लस ये बात मैंने बहुत ध्यान से बताई थी, इस वाले tan थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं tan 45 × tan थीटा, क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 की गुणा हम इससे करें तो वो यही आएगा। ये सूत्र बनता है tan a - tan b बटे 1 + tan a × tan b। ध्यान से देख लें, हम 1 की गुणा करेंगे तो वापस यही आएगा, ये सिर्फ इसलिए लिखना पड़ता है ताकि पूरा सूत्र लगे आपको देखने में। ये सूत्र है tan a - b का। अब ये tan a - b का सूत्र है, tan इनवर्स से tan कैंसिल, यहां पे आता है π/4 माइनस थीटा। अब आती है लास्ट में केवल थीटा का मान निकालना, वो भी मैं आपको बताता हूं, 2 स्टेप्स में निकाला, 2 पहले नहीं जाएगा बटे में, ये बात ध्यान रखें, पहले cos इधर आके इनवर्स में आएगा, यानी 2 थीटा बराबर cos इनवर्स x, अब आएगा 2 बटे में, यानी 1/2 cos इनवर्स x बराबर थीटा। इसका मतलब है थीटा का मान मैंने यहां रख दिया, यही हमें प्रूव करके दिखाना भी था। कुछ क्वेश्चंस अब भी बचे हैं, ये इसका पार्ट 1 है वीडियो का, यानी कि विविध प्रश्नावली जो एक्सरसाइज है उसका पार्ट 1 है। कुछ क्वेश्चंस मैं और भी करके दिखाऊंगा जो इसका पार्ट 2 वीडियो होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।